भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित इस विषय पर हमारे अरे यार क्या कर रहा है यार सर अरे बड़ी बेवकूफ आदमी है यार, क्या कैमरा चला रहे हैं। मोर्चा जिंदाबाद 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 नितिन नवीन जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा लगाते हो यार तुम। सर वहीं पे सर तरह आज का पहला कार्यक्रम आप सबके सामने था। मैं कह सकता हूं कि शानदार संवाद के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड आगमन हुआ था, एक बड़ा जीवंत कार्यक्रम आज हुआ। जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अपना संवाद का कार्यक्रम संपन्न किया है, उससे ये दर्शाता है कि राज्य में किस प्रकार का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार के लोग आकांक्षा रखते हैं। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस कार्यक्रम का बात है, बहुत विस्तार से उन्होंने विकसित भारत का संकल्प 2047 प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है और इस सपने को साकार करने के लिए जिस प्रकार से इस देश का 140 करोड़ से अधिक जनता प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चल रही है, तो उसकी पूरी रूपरेखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में आज हम सबों के सामने प्रस्तुत की है। एक अद्भुत संबोधन रहा, प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उन्होंने पूरी रूपरेखा ये विकसित भारत 2047 का आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो बहुत एक सफल कार्यक्रम। भी 12 साल के कार्यकाल का एक प्रचार अभियान चल रहा है, नहीं क्या है अभी 26 मई को हमने अपना 12वां जो वर्ष है उसे पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल का 12वां वर्ष पूरा हुआ है और ये 12 वर्ष उपलब्धियों के अनगिनत उपलब्धियों के वर्ष रहे हैं। स्वाभाविक है, जनता के बीच जा करके हम अपनी बात उनको कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का दायित्व है कि उसकी सरकार के द्वारा किए गए कार्य, सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। असंख्य योजनाएं हैं, हमारा दायित्व बनता है कि उन योजनाओं के बारे में हम आम जनता को बताएं और उस योजना का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी चेक करें। तो इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यक्रम चला रहा है। किस स्तर के लोगों को टास्क दिया गया है? नहीं, पूरा प्रदेश से लेकर के नीचे बूथ स्तर तक व्यापक जनसंपर्क के कार्यक्रम आने वाले 1 महीने तक चलने वाले हैं, जिसमें 12 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के हर घर तक हम जाने वाले हैं। राज्यसभा के चुनाव है, अभी तक नहीं, आ जाएगा, प्रत्याशी आ जाएगा और 8 तारीख को नॉमिनेशन भी होगा, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी। निर्दलीय भी नाथवानी जी आ गए। अब बाकी का तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं कार्यक्रम में व्यस्त था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी देगी, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। गणित तो नहीं है बीजेपी। देखिए, गणित की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा किसी के पास गणित नहीं है। 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, उसके बाद 21 भाजपा के हैं, दूसरा सबसे बड़ा दल है। तो उसके बाद तो किसी के पास संख्या है तो भाजपा के ही पास है। कल एक बयान था जेएमएम का कि 16 वालों से तो 21 वालों का सपना ज्यादा मजबूत है। हाँ, और आज उन्होंने कहा कि और 16 वालों का सपना जिनकी बैसाखी पे खड़ा है, वो वही जब ऐसा बोल रहे हैं तो 16 वालों को तो सपना देखना ही बंद कर देना चाहिए। तो वो लोग मुस्तैदी से उतरे हुए और आज बदला हुआ बयान भी आया है जेएमएम का। एक ही चलिए, आने वाले दिनों में देखा जाएगा, अभी 2 दिन बचे हुए हैं। बहुत आप लोग भी लगातार देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम। आज सुबह से जब से उनका आगमन था, पूरे एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हुजूम लगा हुआ था। बेहद गर्मी के बावजूद कार्यकर्ता डटे हुए थे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने बेहतरीन तरीके से स्वागत किया। अध्यक्ष जी ने आज जब यहाँ बताया कि मेरा जन्म यहाँ है, अपने यहीं से पढ़ाई शुरू किया था, सभी चीज़ों को वो भी उत्साहित से भावुक थे यहाँ के लोगों को लेके। और जिस तरह बंगाल में प्रचंड जीत मिली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से कार्यकर्ताओं में जोश खरोश बढ़ा है और पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि
आज की उनकी यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं का जोश दुगना होगा और 2029 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में भी बनेगी और झारखंड का विकास डबल इंजन के सरकार के साथ होगा। अच्छा, उन्होंने केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं खासकर युवाओं को जो है केंद्रित किया कि आज के युवा जो है भटक रहे हैं, क्या मतलब? देखिए, आज भटकाने का लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन भारत के युवा समझदार है और भारत के युवा क्या करना है, अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने व्यक्तित्व को जानते हैं। ये अमेरिका और इंग्लैंड नहीं है कि सोशल मीडिया से आप यहाँ कोई आंदोलन खड़ा कर दीजिएगा। यहाँ के लोग भावुक होते हैं, जन से जुड़े हुए होते हैं और जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं। युवा पीढ़ी अपने भविष्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रही है। आने वाले दिनों में युवाओं के लिए और कारगर योजनाएं आएंगी, जिससे कि देश में युवा का भविष्य उज्जवल होगा। बात कर रहे थे विकसित भारत 2047 और वो तभी पूरा हो सकता है जब विकसित झारखंड भी हो। आज हम लोग अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ गए हैं। ऐसे में अगर ये सपना को पूरा करना है तो हमें पूर्ववर्ती राज्य और खासकर उसमें अपना जो झारखंड प्रदेश है, इसको कैसे हम लोग तीव्र गति से विकसित कर सकें, कैसे यहाँ पर जो अपना जो प्रदेश, आज यहाँ के जो युवक हैं, यहाँ के जो कामगार हैं, वो अन्य प्रदेश में जाते हैं अपने रोजगार, अपने करियर को बनाने के लिए, कैसे उनको अपने ही राज्य में ये सब सुविधाएं मिले, ये संभावनाएं बढ़े। इसके लिए हम लोग चाहे किसी भी सरकार की हो, हमारा फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा महसूस करता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था ही राज्य की गति और राज्य के विकास को तय करती है और ये तभी संभव हो सकता है जब यहाँ पर व्यापार और उद्यमिता को प्राथमिकता दी जाए। कैसे झारखंड की सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा करते हुए प्राथमिकता दे, यहाँ व्यापार बढ़े, यहाँ पर उद्यमिता बढ़े, यहाँ के जो तमाम हमारे पास संसाधन हैं, चाहे हम लोग खनिज संपदा की बात करें, चाहे हम लोग मानव संसाधन की बात करें, चाहे हम लोग जो आधार जो होता है, जो पावर होता है, पावर सरप्लस स्टेट है, हम लोग इस अपने प्रदेश से कई प्रदेशों को यहाँ से जो कोयला जाता है और वहाँ पर जो पावर मिलता है और हमारे प्रदेश में कैसे 24/7 पावर की उपलब्धता बनी रहे और यहाँ के जो कामगार हैं, उद्यमी हैं, वो बहुत मेहनती हैं और उनको वो किसी भी परिस्थिति में कार्य करने की उनमें क्षमता है। ऐसे में इन सब चीज़ों के होने के बावजूद हमारा प्रदेश कैसे पिछड़ गया, इसके सोचने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की जो नीतियां होंगी, सरकार चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इस तरह की होनी चाहिए कि ये जो आदिवासी बहुल इलाका है, ये जो इलाका जिसमें सब संभावनाएं हैं, इस पे एक विशेष फोकस रहे सरकार का कि कैसे तेजी से हम लोग एक अपना जो ना ही अपने देश में एक स्थान बना पाए, मुझे तो लगता है विश्व पटल में कैसे झारखंड एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश के रूप में जाना जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं और यहाँ पर पर्यटन की भी बहुत असीम संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विशेष फोकस देना चाहिए और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा सरकार के इस पहल में उनका साथ देता है और उनकी पॉलिसी मेकिंग में हम लोग बराबर अपना सुझाव भी देते हैं और अपनी सहभागिता को हम लोग सुनिश्चित करते हैं और अपना दायित्व को भी हम लोग हमेशा चाहते हैं कि सरकार के साथ बना रहे।